राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में शनिवार को आम चुनाव का आयोजन कराया गया। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चुनाव का कितना बड़ा महत्व है, ये हम सभी को समझने की जरूरत है। जहां तक आप सभी इन चुनावों से भली भांति परिचित भी होंगे। कहा जाता है कि भारत में 4 प्रकार के चुनाव होते हैं: लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर पंचायत एवं नगर पालिका। इन सभी चुनाव की जानकारी के लिए आज चर्चित स्कूल सेंट्रल पब्लिक में इलेक्शन का आयोजन कराया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीदवारों को चुनने का अवसर भी मिला। इस दौरान छात्र छात्राओं को ये जानकारी भी दी गई कि इलेक्शन कितना जरूरी है और इलेक्शन के कायदे और कानून क्या है, वोट करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, किन किन मानकों को हमें पूरा करना चाहिए और चुनाव हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी के लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा आज छात्र संघ का चुनाव सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्कूल के शिक्षक बने थे। उसके साथ साथ वोटर के रूप में छात्र छात्राओं ने अपने उम्मीदवारों को चुना भी। आपको बताते चले कि प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि स्कूल में वॉइस डिसिप्लिन इंचार्ज और तमाम ऐसे पदों के लिए छात्र उम्मीदवार भी बने हैं और मन चाहे उम्मीदवार को चुनने के लिए ये सभी छात्र छात्राएं अपने वोट के माध्यम से उन्हें जीतने के लिए वोट कर रहे हैं। इस दौरान कई तरह के स्लोगन भी लगाए गए कि वोट करें और जागरूक रहें। इस दौरान स्कूल के संस्थापक JN पांडे ने बताया कि स्कूल लगातार कुछ अलग करने का प्रयास करता है और आज वोट का महत्व यानी कि इलेक्शन चुनाव का महत्व बताने के लिए और उसकी जानकारी के लिए हमारे विद्यालय में आम चुनाव का आयोजन कराया गया है, जिसमें हम सभी ने भी वोट किए हैं उम्मीदवारों को, ताकि उनका हौसला बढ़ सके और आम इलेक्शन के बारे में भी वो जान सके। स्कूल के चेयरमैन TN पांडे ने बताया कि यह एक बेहतर पहल है। छात्र छात्राओं को आज चुनाव के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिला है। इस मौके पर रजत एक्सप्रेस की टीम ने भी उन सभी छात्र छात्राओं स्कूल प्रशासन से बात की कि आखिर इस आम चुनाव से वो क्या सीख पाए हैं, वोट डालने के लिए आखिर किन किन मानकों को पूरा करना पड़ता है। छात्र छात्राओं में इस आम इलेक्शन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। रजत एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। राजधानी लखनऊ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज इलेक्शन का आयोजन कराया गया है। ये इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के जो युवा हैं, जो आने वाली युवक युवती हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए, लोकतंत्र को बताने के लिए आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल में इस चुनाव का आयोजन किया गया है कि बच्चे भी जाने कि चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इलेक्शन कितना ज़रूरी है। उसके लिए प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से हम लगातार इलेक्शन देखते आ रहे हैं, उसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, उसी तरह का प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है। यहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चों को आखिर क्या सिखाना। उसके साथ साथ ये है कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कैंडिडेट की लिस्ट है। नॉमिनेशन फॉर ऑफिस बैरिस कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, उसके साथ साथ स्पोर्ट इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज, हेड बॉय, हेड गर्ल्स, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल्स, ये सभी वो कैंडिडेट हैं जिनके लिए आज
छात्र छात्राओं ने वोट किए हैं। सर क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है इस जो इलेक्शन कराया जा रहा है उसके माध्यम से? स्कूल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जैसे कि लोकतंत्र के बारे में तो सिखाया जाता है कि वोट कैसे करना है और वोट का राइट क्या है आपका, सही वोट देना है, आपको सही मत देना है। जैसे कि आपको आगे जब बच्चे वोट करने जाएंगे तो उनको मालूम है कैसे वोट करना होता है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। इंक वगैरह लगाई है इंक आप वगैरह लोगों सब ने? कुछ लगाया हुआ था पूरा। देखिए ये है वो ये इंक जो हम लोग जब वोट डालने जाते हैं आपका तो यहाँ पर इंक जैसे कि हम लोग हाँ, डालते हैं, देखिए ये इंक लगा इस तरह रहे से हैं। इंक हम लगाते हैं, इस और तरह से परमानेंट है। उसके बाद ये ठीक पर्ची है। देते हैं आप लोग? हाँ, पर्ची पर बच्चे लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ वोटर लिस्ट की भी व्यवस्था हाँ है? बिल्कुल है, लिस्ट भी हमारे हाँ, पास है दिखाएं वोटर मैम। लिस्ट। मैम जी। अच्छा अच्छा, ये है हाँ, वोटर ये लिस्ट। वोट लिस्ट बनाई गई है। जैसे कि लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण चीज है वोटर लिस्ट। अगर इसमें आपका नाम नहीं कोई है तो दोबारा आप वोट नहीं कोई दे वोट सकता। नहीं कर सकते हो। हाँ, तो ये दोबारा कोई वोट वोटर नहीं लिस्ट आएगा। यहाँ के स्कूल प्रशासन द्वारा तैयार की गई है, जिनमें उन बच्चों के नाम है जो क्लास वाइज है। उसके साथ साथ देखिए चुनाव हेड बॉय हेड गर्ल मैडम बैठी हैं, उनसे जानते हैं मैम वोट डालने के दौरान बच्चों ने क्या क्या सवाल किए? बच्चों ने कुछ खास ऐसे सवाल नहीं, बिकॉज दे आर वेरी अवेयर कि हमें किसे वोट देना है। उन्हें पहले से ही पता है कि हम किसे देना चाहते हैं। सो वो ऑलरेडी अपनी स्लिप वगैरह पहले से ही बना के आए थे। बस उन्होंने वोट दे दिया अपने क्या लगता अकॉर्डिंग। है इस चुनाव से बच्चे कितना सीख पा रहे होंगे? हाँ, ज़रूर बच्चे सीख पा रहे हैं कि कैसे हमें वोट देना है, किस तरह से आना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है एंड कैसे चूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस कैटेगरी में हमें किसे चूज़ करना है और क्यों हम उसे चूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चे सीख ठीक पा है, रहे ठीक हैं। है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, देखिए दूसरी जो जो वोट यहाँ पर है। मैम क्या लगता है बच्चे कितना सीख पा रहे होंगे आज के इस चुनाव से? हाँ सर, बच्चे तो बहुत कुछ सीखे होंगे। उनको मतलब एक प्रोसीजर पता चल गया कि इन फ्यूचर उनको कैसे वोट डालना है, कि कैसे नॉमिनेशंस होते हैं, बच्चे आते हैं उनके पास कि वोट मांगने, जैसे लीडर्स आएंगे इन फ्यूचर उनके पास, तो वो सब उनको बहुत कुछ नॉलेज हुआ और कैसे वोट डालना है उनको ये भी नॉलेज ठीक हुआ है, सर। क्या नाम है आपका? हाँ, श्वेता। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों ने जो वोट किया है वो इस बैलेट बॉक्स में है यहाँ पे। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है बच्चे कितना सीख पा रहे होंगे और चुनाव कितना जरूरी है? बच्चे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे इस चुनाव से। एक्चुअली उन्हें भी पता चला कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और क्या वोट की वैल्यू क्या है, कि एक एक वोट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। ये बच्चों को समझ में आया, और क्या प्रोसेस होता है वोटिंग का ठीक है मैम, ठीक और डिसीजन। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक जो जागरूकता के लिए हम लोग देखते होंगे कि वोट कितना जरूरी है, उसके लिए कैंपेन माई वोट इज माई राइट और इसी तरह से योर वर्ड काउंट टू। लेकिन लगातार जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि इलेक्शन भारत में लोकतंत्र में कितना जरूरी है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने वोट भी किया, यहाँ जो इंचार्ज है। मैम क्या लगता है बच्चे कितना सीख पाए होंगे? तो सबसे पहली बात तो चुनाव की वजह से बच्चे, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है वो होती है लीडरशिप। बट क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यही हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, तो सबसे बड़ा ये सेंस उनमें बचपन से ही आता है कि उन्हें किस तरीके से लीडरशिप करनी है, कैसे ग्रुप में वर्क करना है, और आगे चल के कैसे जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सामाजिक समस्याओं के साथ कैसे उन्हें कोप अप करना है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया इलेक्शन के अधिकारी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की। लेकिन अब बच्चे होंगे हमारे साथ जिनसे जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक चुनाव से जो स्कूल में यानी इलेक्शन, हम लोग भी कॉलेज टाइम में देखते होंगे कि छात्र संघ का चुनाव होता था। अब यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज के इलेक्शन में आखिर उन्होंने क्या सीखा। बेटा क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। अनमोल आज के इलेक्शन में क्या सीखी हो आप? आज के इलेक्शन में तेज बोलो। मैंने सीखा है हाँ, कि वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। वोट देना जरूरी है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? अनमोल। तो देख बेटा क्या सीखा है इलेक्शन में आपको और कितना जरूरी है इलेक्शन हमारे लिए? सर एक्चुअली इलेक्शन इसलिए होता है ताकि हम अपने लीडर्स को चूज़ कर सकें, और दूसरी बात ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम लोग एक तरीके से लीडरशिप सीखते हैं, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतने ही हमारा माइंड क्रिएटिव हो जाता है, ताकि हम लोग आगे के लिए और जल्दी जल्दी मतलब माइंडसेट बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा वोट डालने के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं जो आज सीखी आपने? क्या क्या चीजें देखी आपने वोट डालने के दौरान? वोटर आईडी बहुत ही ज़रूरी होती है, हम्म, और और वोटर लिस्ट होती है, और हम्म, 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी होता है। बट हमें यहाँ पर दिया गया है अपॉर्चुनिटी
कि हम लोग 18 प्लस से नीचे वाले भी कर सकते हैं वो स्कूल में हमारे। तो सीखा कुछ आज? हाँ वोट बहुत कुछ दिए सीखा। आपने? हाँ कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं लमसम? लमसम 58 लोगों। 58। तो देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे, बेटा आज के चुनाव से क्या सीखा आपने? आज के चुनाव से मैंने ये सीखा कि हमारे देश में अगर हमें किसी को भी चुनना है तो उसके लिए वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। वोट के बिना हम किसी को चुन नहीं सकते। जितने ज़्यादा वोट होते हैं उसी को हम लोग चुनते हैं ताकि वो हमारे देश को संभाले। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, पास आओ आप। कितने तरह के चुनाव होते हैं? बेसिकली 4 तरह के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड पंचायती राज सभा। नगर निगम। ठीक है, तो आज का चुनाव से क्या क्या चीजें सीखी, और वोट डालने के लिए कब वोटर कार्ड बनता है? वोट डालने के लिए कुछ लाइक एक वोट डेट होती है कब जैसे बनता है? उसके किस उम्र के बाद बनता है? 18 प्लस के लिए एलिजिबिलिटी होती है, वही वोट डाल सकते हैं। एंड हमारा जो नेम होता है दैट शुड बी रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। एंड वो जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है देन वी विल हम लोग जाते हैं वहाँ पे और वोट डालते हैं। इससे पहले कभी इलेक्शन को देखा है करीब से, जैसे आज देख रहे हो? मैंने तो नहीं देखा है पर यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है मुझे, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। एंड ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सब देखने के लिए मुझे। ठीक है बेटा, इससे पहले इलेक्शन को देखा, अभी एज क्या है आपकी? मैं करंटली 18 प्लस हो चुका हूँ। तो इलेक्शन देखा होगा? नो, मेरे वोट डाला अभी तक? नो। नहीं डाला, तो आज डाला है वोट? इट्स द फर्स्ट टाइम इन द स्कूल। तो क्या क्या चीजें सीखी आज वोट डालने के लिए? हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट वी शुड हैव अ आइडेंटिटी कार्ड एंड द नेम शुड बी रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। और जो लिस्ट हमारे पास होती है वो बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है। बीएलओ। हाँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आज हमारे स्कूल में ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है तो उससे पहले हम लोगों ने अपना नाम एज अ कैंडिडेट दे रखा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हो? एज अ हेड बॉय मैं यहाँ के स्कूल का एक लीडरशिप के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, ज्ञानेंद्र हेड बॉय हैं। बताइए, आप भी चुनाव लड़ रहे हो? जी क्या है, क्या आप किस पोस्ट पे लड़ रहे हो? हेड बॉय। हेड बॉय। तो हेड बॉय बनने के लिए क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंटेशन या क्वालिटीज मांगी गई है आपसे कि आप चुनाव लड़ सकते हो, उम्मीदवार बन सकते हो? बताइए, आप बताओ। हेड बॉय बनने के लिए यहाँ पे अगर हमारे पास 18 प्लस हम लोग नहीं है एंड इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ समथिंग लाइक गवर्नमेंट इलेक्शन, सो वी शुड हैव अ स्कूल आइडेंटिटी कार्ड एंड नेम शुड बी गिवन टू द आवर ऑफिसर्स फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, आज के इलेक्शन से सीखा क्या? बहुत कुछ सीखा, जैसे जैसे कि मतलब चुनाव कितना जरूरी है? चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि हम मतलब अच्छे लीडर को चुन सकें। तो यहाँ पर ये तमाम लोग थे। अभी स्कूल प्रशासन से हम बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो हमारा भारत देश कहा जाता है उसके माध्यम से किस तरह की चीज़ों को सिखाने की कोशिश की गई। तमाम छात्रों ने ये भी सीखा कि वोट डालने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी सिर्फ वोटर कार्ड ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पास वोटर कार्ड है, चूंकि जब चुनाव होते हैं तो जैसा कि बच्चे ने भी बताया है कि 4 तरह के चुनाव हैं, उसी तरह से 4 तरह की वोटर लिस्ट है। उन सभी वोटर लिस्टों में हमारे नाम होने चाहिए और अलग अलग समय पर ये सभी चुनाव होते हैं, और उस वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं है तो चुनाव में हम वोट भी नहीं डाल सकते। स्कूल के प्रशासनिक लोगों से यानी कि प्रधानाचार्य से हम बात करते हैं और बताते हैं आपको कि आज के इस लोकतांत्रिक चुनाव, जो छात्र संघ का चुनाव स्कूल प्रशासन द्वारा कराया गया, उसे आगे किस तरह से वो बढ़ाएंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जो चुनाव कराया गया है, बच्चों ने बताया कि आज उन्होंने इस चुनाव से क्या क्या सीखा। संस्थापक से भी हमने बात की। अब हमारे साथ प्रधानाचार्य मैम, जैसा कि संस्थापक ने भी बताया, बच्चों ने भी तमाम चीज़ें सीखी। आज का मोटिव क्या था और आगे किस तरह से इस मोटिव को लगातार या इस चुनाव को लगातार जारी रखा जाएगा? देखिए, इलेक्शंस के लिए अभी बच्चे बुक्स में तो पढ़ ही रहे थे, बट कोई भी चीज़ है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इस बार का जो हमारा मोटिव था ये पूरा ऑर्गेनाइज करने का, दिस ओनली कि बच्चे प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीखें। राइट फ्रॉम क्लास 3 दे हैव स्टार्टेड वोटिंग, तो उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कि अगर मैं स्कूल का बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अपने वोट करने हैं, एंड ये हर एक का अपना अधिकार है। तो अधिकारों को उन्हें बताना कि जो वोट है वो हमारा एक हक होता है। हालांकि राइट एज उनको बताई गई है कि 18 प्लस होती है, बट क्योंकि ये स्कूल का है
तो हमने इसमें क्लास 3 ऑनवर्ड्स रखा है बच्चों का। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि बच्चों ने बताया कि इलेक्शन में वोट डालने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो बच्चों ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग तमाम बार इलेक्शन में जब वोट डालने जाते हैं तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। कारण ये होता है कि हर चुनाव की वोटर लिस्ट अलग, लोकसभा अलग, विधानसभा अलग। तो इसके बारे में बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वोटर लिस्ट में नाम तो उन्होंने देखा ही है, उनका हमने देखा ही है। उसके साथ साथ हमने उनका पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जो बच्चे नहीं लाए थे उनको हमने परमिट नहीं किया वोट देने के लिए, क्योंकि ये भी उन्हें पता होना चाहिए दैट दे आर सपोज टू कैरी देयर आइडेंटिटी कार्ड आल्सो अलोंग विद देम। ठीक है मैम। सर, आज का जो इलेक्शन कराया गया है, आज बच्चों का को क्या जो इलेक्शन सिखाने कराया की गया कोशिश? उसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है जी। कि बच्चों को इससे अवेयर कराया जाए, उनको अभिज्ञान कराया जाए कि जिस तरह से आपके पंचायत के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसी तरह से बच्चे जानें और समझें। उसमें इनके यहाँ भी अध्यक्ष बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, ट्रेजरर बनाएंगे और मेंबर बनाएंगे, कमेटी बनेगी, अनुशासन समिति होगी और वित्त समिति होगी और तमाम होगी। तो बच्चे जो चुन करके आएंगे, इन्हीं की जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको वोट देंगे, ये चुने जाएंगे और चुन करके आने के बाद ये अपना पद संभालेंगे और किस तरह गरिमामयी पद को कैसे उसके अनुरूप काम किया जाता है, ये उनको शिक्षा मिलेगी। एक एक साल, हर साल नया इलेक्शन होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सब जगह होता है। हालांकि यूनिवर्सिटी कई सालों से अभी चुनाव नहीं करा रही है, समाजवादी पार्टी के टाइम में होता था, लेकिन इसे भाजपा ने नहीं करवाया। तो हमारे यहाँ के जो लर्नड प्रिंसिपल है, उन्होंने विचार रखा कि किन बच्चों का चुनाव कराया जाए और बच्चे जाने कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है, इसका रियल मीनिंग क्या है चुनाव का, कि हमारे वैसे ही लोग चुन करके आवें और हमारे कल्याण के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी सुविधा के लिए 1 वर्ष तक अविराम निरंतर काम। जो लोकतांत्रिक भारत हमारा देश है, जहाँ पर चुनाव से ही सभी अहम फैसले होते हैं। कहा जाता है कि चुनाव हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रधानमंत्री चुनना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री चुनना हो, यानी यूँ कह सकते हैं चाहे सांसद चुनना हो, चाहे विधायक चुनना हो, चाहे पार्षद चुनना हो, चाहे नगर पंचायत के सदस्य या प्रधान चुनना हो, जिसके लिए इलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। उसी को सिखाने की कोशिश आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल द्वारा की गई। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम। आगे बढ़ो बेटा। कल्चरल इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज ये और एक कल्चरल इंचार्ज।